कृष्णा लेट नाइट मैसेजेस हमारे सामने हैं दो जैक्स टैरो एंड ओरेकल। ठीक है, आज देखते हैं टैरो पहले एंड ओरेकल बाद में। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। सबसे पहला टोटल 3 कार्ड आ चुके हैं। वाह, वो 3 कार्ड लगा था। ठीक है, तो मैं ऐसे प्लेस करता हूँ ताकि एक के बाद लेकर आएंगे। ठीक है, द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ये कार्ड आ चुका है पहले। क्या लगता है इसमें क्या है? ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड में ऐसा हो रहा है कि आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, यू नो। शायद से काफ़ी दिनों से आपसे खुल के इन्होंने बातें नहीं की हैं एंड कहीं ना कहीं थोड़े से पेन में लग रहे हैं, यू नो। एंड अगर हम सेक्सुअली बातें करें तो शायद उनको कहीं ना कहीं डर है कि शायद वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यू नो। और या फिर आपकी कोई ऐसी फीलिंग हो सकती है, जज्बात जो आपने अभी तक उनसे बयां नहीं किए हैं, यू नो। जब हम किसी को देखते हैं तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। जैसे कि अगर गुस्सा करता है तो किस हद तक गुस्सा कर सकता है, यू नो। वैसे ही शायद उन्होंने आपके बारे में कुछ अंदाज़ा लगा लिया है, यू नो। व्हेन यू आर टुगेदर, जब आप हंसते हैं, स्माइल करते हैं, व्हेन यू आर डूइंग टुगेदर एवरीथिंग, तो उनको लगता है कि शायद आप इससे भी बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कर नहीं पा रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा दिल में एक बोझ लेके बैठे हुए हैं एंड दैट इज समथिंग गोइंग ऑन। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये आपसे घुल मिल के बातें क्यों नहीं करते, आखिर क्या चल रहा है उनके दिल में, तो शायद ये बातें चल रही है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस विथ यू। ओके, अगर आप दोनों को एक्सपेरिमेंट करना पसंद है या फिर आप दोनों को ओपन अप होना बहुत पसंद है, तो ये भी शायद मोमेंट में नहीं है। लेकिन जो ये आपके बारे में सोचते कि आप ज़्यादा खुल के बातें करें, यू नो, तो वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये थोड़े से परेशान हो रहे हैं, यू नो। इट्स लाइक मे बी आप शायद US या UK रिटर्न हो, शायद आपने बाहरी दुनिया देखी है। अब अगर उनको लग रहा है कि भाई यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो शायद ये उनकी सोच है या फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं बांध के रख रहे हैं, यू नो। तो ये अगर आप दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन कहीं हो रहा है तो आप उसके बारे में ज़्यादा एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। एरीज, स्पाइसेस, टॉरस, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको फ्रीडम दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू नो, अगर हम इनकी बातें करें तो ये एक अपनी क्या उसे कहते हैं, लहर लेके आगे बढ़ रहे हैं, यू नो। जैसे कि कुछ पैटर्न होते हैं, फॉर एग्जांपल मे बी वो आपको हर सैटरडे अगर कोई गिफ्ट देते हैं या फिर यू नो हर फ्राइडे आप कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो एक पैटर्न तैयार होता है, यू नो। आई थिंक देयर इज़ अ पैटर्न द वे यू डू सेक्स या फिर द वे यू डू किस टीच आता है, तो ये पैटर्न जो है वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड है, तो मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो पैटर्न है वो जल्दी ही ब्रेक करेंगे, लेकिन हालांकि ये पर्सन ये पैटर्न ब्रेक करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इनके हिसाब से जो चल रहा है वो उनके लिए और आपके लिए काफ़ी सही होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लिबरल माइंड के लोग होते हैं एंड दोनों को फ्रीडम होती है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसने एक बाउंड्री तैयार की और उस बाउंड्री के अंदर ही वो रहना चाहते हैं, यू नो। लेकिन अगर आपकी बाउंड्री उनसे काफ़ी ज़्यादा है, ये मतलब ये हुआ कि जैसे गली क्रिकेट होता है, तो गली क्रिकेट में आपको एक छोटी सी बाउंड्री दी जाती है, यू नो। उसी को 4-6 के लिए कहा जाता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो बाउंड्री काफ़ी बढ़ जाती है। वैसे ही है कहीं ना कहीं इनका दायरा अगर आपके दायरे से कम है तो कहीं ना कहीं ये बात आप दोनों अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो, आप दोनों अगर एक दूसरे से बातें नहीं करोगे तो चीज़ें ओपन अप कैसे होगी, यू नो। दिस पर्सन, इनको लग रहा है कि भाई जैसे चीज़ें हो रही है ये शायद बहुत ही बढ़िया है। मे बी आज तक जो इनको नॉलेज मिला है, अपने दोस्तों से कुछ बातें शेयर की हैं, जो कुछ किताबें पढ़ी हैं, व्हाटएवर, उनको लग रहा है कि यही सही है। डजंट मीन कि ये आपके लिए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे रोमांस तो काफ़ी लग रहा है एंड दिस इज समथिंग कि जहाँ पे अफेयर ज़्यादा हो रहे हैं, यू नो। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू, यू नो। मे बी उनको आपको बेयर देखना, नेकेड देखना काफ़ी पसंद है एंड आई थिंक यहाँ पे रोल प्लेइंग चीज़ें काफ़ी चल रही है। रोल प्लेइंग इज़ फाइन। जैसे कि मान लीजिए इनका कोई फेवरेट मूवी है, यू नो, एंड मूवी की थीम है कि हीरोइन या फिर हीरो चुप के मिलते हैं या फिर अफेयर चल रहा है या फिर कुछ और, तो आई थिंक ऐसे कुछ रोल प्ले आप दोनों एक साथ प्ले कर सकते हो। जैसे कि ये कॉप है और आप एक क्रिमिनल हैं एंड दोनों के बीच में एक अलग ही केमिस्ट्री है, तो क्या होता है। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपसे वो शेयर करना चाहते हैं। अगर आप भी
इस चीज़ को समझते हैं तो दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू एंड उनको आप काफ़ी पसंद हो. If you talk about your sexy nature, your bold nature, your attitude or your body, तो ये आपकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल लगती है एंड मे बी दिस पर्सन ट्रूली मैडली इन लव विथ यू. आपको छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है उनको कि शायद वो कुछ और एक्सपेरिमेंट आपके साथ कर सकते हैं ताकि हर चीज़ आपको बोर ना लगे. जैसे कि अगर आप मान लीजिए हर रोज़ ही अगर सेम पकवान खा रहे हैं, सेम चीज़ खा रहे हैं, जैसे कि नूडल्स हर रोज़ खा रहे हैं, तो आपको एक दिन बहुत सारा कंटाला आ जाएगा. सो दे जस्ट वांट टू ऐड सम स्पाइसेस टू इट. तो अलग अलग तरीके के स्पाइसेस वो क्रिएट कर सकते हैं. लाइक मे बी आपको कह सकते हैं कि लेट्स इमेजिन बोथ ऑफ यू आर फ्रेंड्स, या फिर आप दोनों कहीं एंगेजमेंट में मिले, मैरिज में मिले, तो मे बी आप दोनों उस तरह के कपड़े पहन सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट समथिंग डूइंग टुगेदर. तो ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकती है. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है. दिस इज ऑल अबाउट दिस वन. ये पहला कार्ड आ गया, ये आ गया सेकंड कार्ड. ठीक है, देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो किंग ऑफ सॉर्ड के बाद आएगा किंग ऑफ वॉन्ड्स. कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि पैशन जो है वो आपके हाथ में बहुत सारा है एंड मे बी आप कुछ चीज़ें ट्राई आउट करना चाहते हो, लेकिन अभी तक आपने ऐसी कोई चीज़ ट्राई आउट नहीं की है. क्यों नहीं की है आप खुद से पूछ सकते हैं. मे बी आपको भरोसा नहीं है कि आपका जो पर्सन है या आपका पार्टनर वो आपकी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, या फिर को लग रहा है कि उनको आप काफ़ी बोल्ड लगोगे. देखो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी बात है जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जब मैं वो चीज़ करूँ तो मेरी तरफ देखने का नज़रिया बदलना नहीं चाहिए. जैसे कि मे बी बाहरी दुनिया में आप काफ़ी बोरिंग हो, ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स अबाउट यू ऑन द बैड या फिर सेक्सुअल, तो आपसे बेहतर शायद कोई नहीं होगा. लेकिन ये चीज़ से आप नहीं चाहते कि आपको जज किया जाए. आप सब किसी के साथ ही सिर्फ हैप्पी रह सकते हो, तो वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकती है. हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे आई थिंक एक कोलैबोरेशन लग रहा है. मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. वो आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन शायद वो आपके लिए कुछ और भी करना चाहता है. ठीक है, मे बी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी अपने दोस्तों से बातें कर रहा है या फिर उनसे कुछ सुनना चाहता है कि भाई व्हाट कुड बी इट. आपको और किस तरह से खुश किया जा सकता है, या फिर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आ सकती हैं, व्हाट डू यू थिंक, या फिर उनके दोस्त उन्हें क्या सुझाव देते हैं उसके बारे में वो सोच सकते हैं. तो फाइनली एक कार्ड देखते हैं एंड वो है ये जो कि है 5 ऑफ सॉर्ड्स. तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद डायरेक्टली आ गया 5 ऑफ सॉर्ड्स. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी और आपकी कशिश जो है वो केमिस्ट्री बहुत ही लाजवाब है. It could be very passionate and likewise you could be like wow enjoying everything together. ठीक है, तो वो बात यहाँ पे कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कुछ कमी महसूस हो रही है. या तो आपको लग रहा है कि भाई देयर आर नियर बाय फैमिलीज टुगेदर, तो आप अपनी जो फीलिंग है वो इतने एक्सप्रेसली जाहिर नहीं कर सकते, या फिर आपको इतनी प्रिवेसी नहीं मिल रही है. ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं आप दोनों की सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट कर रही है. ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आता है. वेल लेट्स लुक एट दैट. 2 कार्ड्स आ गए. ठीक है, लेट्स लुक डिलीशियस. वाओ, डिलीशियस ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है. आई थिंक ये पर्सन काफ़ी फूडी हो सकते हैं. स्पेशली कुछ ऐसे चीज़ें उनको पसंद है, लाइक स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं, या फिर हैविंग आइस. तो वो अब आइस जो है या फिर स्ट्रॉबेरी आपके नेवल पे रख सकते हैं, या फिर ट्राइंग टू टेल यू दैट यू शुड हैव अ स्ट्रॉबेरी एंड दे वुड give you a kiss and have the strawberry in their mouth. I hope you understand जो मैं कहना चाह रहा हूँ. Delicious यहाँ पे चीज़ें आ रही है. This person really loves you. उनको आपका टेस्ट बहुत पसंद है and while you do the kiss and romance, उनको बहुत फैंटेसाइज करना अच्छा लगता है. कई बार ऐसा होता है कि फिल्मों में वो दिखाया जाता है जो रियल ट्रूथ नहीं होता, लेकिन आप दोनों में इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि जैसे कि मे बी यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हीरो एंड हीरोइन, लाइक यू आर द टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस और एरीज एंड वर्गो टुगेदर. सेकंड जो कार्ड है बबल बाथ. ओके, बबल बेथ यहाँ पे आ चुका है. ये क्यों है? बिकॉज मे बी दिस पर्सन वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू. जस्ट इमेजिन, मे बी उनको ऐसा भी लग सकता है, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन है उनके ज़िंदगी में, मे बी शायद आपके फैमिली में काफ़ी लोग हैं तो आप ओपन अप नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस कर रहा है कि बाथरूम इज़ द प्लेस वेयर यू कैन डू समथिंग स्पाइस अप टुगेदर. तो मे बी वो थके हारे आ गए हैं एंड दे वांट टू टेक अ हॉट शावर बाथ, एंड वहाँ पे
शायद आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, मे बी दे जस्ट वांट यू टू स्क्रब देयर बैग एंड व्हाटएवर एंड इनवाइटिंग यू टुगेदर टू हैव अ बबल बाथ टुगेदर। एंड उसके बाद क्या होता है, वो अब दोनों की स्पाइस अप चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं और कार्ड क्या आते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड वो है फ़ोन सेक्स। ओके, आई थिंक ये कार्ड उनके लिए हैं जो कितने मतलब एफ़र्ट्स करने के बावजूद मिल नहीं पा रहे हैं। शायद आपकी सिटीज़ अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग हैं, या फिर आप अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, इसकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक दूसरे को जानने का एंड एक दूसरे से पहचान बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। मे बी फेसबुक से या फिर सोशल मीडिया से आपने इंटरेक्शन शुरू किया होगा, धीरे धीरे आपने एक दूसरे को शायद अंडरस्टैंड करना सीखा होगा, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रहा है कि फ़ोन सेक्स इज़ देयर। मे बी दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू यू एंड आपको पता है कि वो अफेयर नहीं कर रहे हैं, आप भी अफेयर नहीं कर रहे हैं, आपका एक जेन्युइन सीरियस रिलेशनशिप है। तो मे बी वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए आपसे ही कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, व्हाट दे फील अबाउट यू सेक्शुअली, उनको क्या लगता है एंड व्हाट दे वांट टू डू विथ यू जब आप दोनों साथ में होंगे। तो इसलिए शायद वो फ़ोन सेक्स का ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, उसमें से पहला कार्ड है वो है हॉट कार। ओके, हॉट कार यहाँ पे आ चुके हैं। मे बी कुछ है उनके जहन में जो अब तक उन्होंने नहीं कहा है। मे बी उनकी पुरानी कार या फिर नई कार परचेज़ कर रहे, यू विल बी क्वेश्चनिंग व्हाई इज़ दैट सो। शायद वो आपको कोई रीज़न दे सकते हैं। एंड अगर आपको लेके कहीं जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव में, मे बी दे जस्ट वांट टू डू सम हैंकी फैंकी थिंग्स विथ यू इन द कार, दे जस्ट वांट टू किस यू एंड लाइकवाइज एंड यू कुड हैव फैंटास्टिक सेक्स टुगेदर एज वेल। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ऑल ड्रीमी नाइट। ओके, तो ये वो बात है जो आपको बयां करना चाहते हैं। मे बी आपका मूड ख़राब है एंड दे जस्ट वांट टू सरप्राइज यू विद समथिंग, एंड आपके होश उड़ा देने वाली चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं। ड्रीमी नाइट विथ यू जो आपके लिए काफ़ी पैशन से भरी एंड काफ़ी खूबसूरत सी नाइट हो सकती है, जो आप किसी भी हालत में भुला नहीं सकते। तो वो इसी बात को लेके थोड़ा सा टेंस है कि क्या आप इन्हें मानोगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके दिल में चल रही है। ये था रीडिंग, आई होप it resonated with you. Thank you, take care. Signing off, me and Taro.